मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्। जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानन्दो जगन्नाथो जगबन्धो जय जगत्प्रियामहो वयम्। जय सुयाण प्रभो तीर्थयराणम् अपचिमो जय जय गुरुलोकानं जय महप्पा महावीर सच्चिदानन्दसम्पूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शङ्खेश्वर पुरोत्तंसं पार्श्वनाथं नमामि। सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधान श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्म स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी महानुभाव विरालियम जैन ग्लोबल क्लास में पधारे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 24 अप्रैल 2022 दिन रविवार जैन धर्म विषय पर हम कक्षा पढ़ेंगे। पूर्व क्लास की समरी इस प्रकार है। हमारी चर्चा संबर के भेदों पे चल रही है, जिसमें हमने 12 प्रकार की भावनाओं पे चर्चा की थी। नाम कर्म के अंदर 6 पर्याप्ति आती हैं: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा, मन। यह 6 पर्याप्ति होती हैं। मन पर्याप्ति का काम मनोवर्गना के परमाणु को ग्रहण करके मन बनाना है। वर्गना मतलब ग्रुप ऑफ एटम। वर्गना की बात जैन दर्शन को छोड़कर किसी अन्य दर्शन ने स्वीकार नहीं की। एक इंद्री से लेकर असंगी पंचेंद्री पर्यंत जीव मनोवर्गना के परमाणु ग्रहण नहीं कर सकते। 2 घड़ी में ही सारी पर्याप्तियां पूर्ण हो जाती है। एक बार जो मन बन गया वो ही सदा रहता हो, ऐसा नहीं है। जब भी आत्मा को विचार करना होता है तब वह मनोवर्गना के परमाणु को ग्रहण करता है। फिर महर्षि ने बताया था कि चिंता किसे कहते हैं। जो विचार मोहिनी कर्म के घर से निकलेंगे वह चिंता है। जैसे बेटा सुनता नहीं है, मुझे बीमारी है, इत्यादि विचार चिंता है। चिंता आश्रव का कारण है और चिंतन संबंध निजरा का कारण है। 12 भावना अर्थात चिंतन मनन के 12 विषय। चिंतन करने के लिए हमारे पास ज्ञान का स्टॉक होना चाहिए। चिंता तो हम बहुत समय तक कर सकते हैं। नित्य को नित्य व अनित्य को अनित्य मानना वह चिंतन है, और नित्य को अनित्य और अनित्य को नित्य मानना वह चिंता है। इस प्रकार पूर्व क्लास की समरी थी। अब आगामी कक्षा के लिए मैं महाराज जी से निवेदन करता हूँ कि वो कक्षा प्रारंभ। बहुत बहुत धर्मलाभ आपका, बहुत अच्छा धन्यवाद। देखिए, हम चल रहे हैं भावना के विषय में। जिस तरह से मोहनीय कर्म के राग द्वेष आदि निमित्त के कारण जब जीव राग द्वेष क्लेश कसाय करता रहता है और मोहनीय कर्म के कारण विपरीत चिंताएं, विपरीत विचारणा, वो नित्य कर्म बंधाएगी, आश्रव करेगी, कर्म बंधाएगी, ये निश्चित बात है। अब उसको रोकना कैसे? हम चाहते हैं कि ये रुके और रुक करके आत्मा अपनी तरह से नेजरा करे। अब इसके अंदर ये निश्चित समझिए कि क्या है, क्या ऐसे कर्मों के अंदर ये कर्म किस प्रकार के, कैसे कैसे कर्म बन रहे हैं। अब इनके अंदर मोहनीय कर्म के ही सारे विषय हैं, और मोहनीय कर्म के सारे विषयों को अब हम पलट करके चिंता में से आत्मा को चिंतन करने की दिशा में ले जाए तो जाकर के संवर हो जाएगा। जितने विषय हैं सब मोह कर्म के हैं। जो विषय कौन से हैं? ये सब चिंता के विषय। अब चिंता के विषय
जब जब आत्मा चिंता करेगा, आर्त ध्यान करेगा, रौद्र ध्यान करेगा, राग द्वेष करेगा, क्लेश कसाय करेगा, असत्य को सत्य मान के बैठेगा, सत्य को असत्य मान कर बैठेगा, नित्य को अनित्य मान कर बैठेगा, अनित्य को नित्य मान कर बैठेगा, ये सारी बातें मोहनीय कर्म के कारण होनी है। मिथ्यात्व मोहनीय विपरीतीकरण की वृत्ति वाला है। वही मोहनीय कर्म की मुख्य प्रकृति है। बेसिक पहले ही पाया में जो है वो नित्य नियमित रूप से कर्म बंधा है। अब ये है कि आपको चिंतन तो यहाँ से निकलेगा। अब चिंतन के लिए सिर्फ आपके पास ज्ञान है। ज्ञान सही होगा, चिंतन सही होगा। ज्ञान गलत होगा, चिंतन गलत होगा। इधर देखिए आप, क्या है कि ज्ञान भी इतना तो आवरणीय कर्मों के अंदर ऐसा दबा हुआ है, 80% जो है ज्ञानावरणीय कर्म के अंदर दबा। अब प्रकट है कितना, खुला कितना है आपके पास, कौन सा ज्ञान चाहिए सा? चिंतन करने के लिए अवधि ज्ञान नहीं चाहिए, चिंतन करने के लिए मनः परे ज्ञान नहीं चाहिए, चिंतन करने के लिए मति ज्ञान की आवश्यकता बेसिक है पाया में। लेकिन श्रुत ज्ञान के अंदर तत्व ज्ञान आपके पास होगा तो चिंतन बनेगा। बात ये है। अब ये जो श्रुत ज्ञान है, इस श्रुत ज्ञान के अंदर किन किन तत्वों के बारे में आपने ज्ञान संपादन करके रखा है, कितना ज्ञान प्राप्त करके रखा है, कैसा ज्ञान आपने प्राप्त करके रखा है, ये श्रुत ज्ञान जो है ये आपके चिंतन का निमित्त बनने वाला है। और ये मोहनीय कर्म अब इस श्रुत ज्ञान को भी इधर खींच लेगा और इधर से आपको चिंता कराएगा। हमने पहले भी ये बात समझ ली है कि बिना ज्ञान के मोहनीय कर्म पंगु है। अब ज्ञान अगर सही नहीं होगा और ज्ञान ही यहां से नहीं आएगा तो मोहनीय कर्म नहीं चलेगा। ज्ञान की बैसाखी पर ये मोहनीय कर्म चलता है। और संसार में तो हमारे सभी विषय वो केवल मोह कर्म के राग द्वेष के ही तो है, और है ही क्या सा। तकलीफ ये है, ऐसी स्थिति के अंदर ये जो मोहनीय कर्म अब इतना ज्यादा है, इसकी सेना भी बहुत बड़ी है, 28 प्रकृतियां भी इसकी है। ज्ञान श्रुत ज्ञान तो हमारा है ही कितना प्रमाण। श्रुत ज्ञान के अंदर अगर आप 100% में से तत्व ज्ञान की मात्रा देखें तो 5-10% नहीं है। हाँ, दुनिया भर का ज्ञान है, क्या लगेगा, आपके पास रॉकेट साइंस का ज्ञान है, आपके पास मून के ऊपर विनस पर जाने का नॉलेज है, आपके पास समुद्र में अर्थ, ये सब चिंतन के विषय नहीं बनते हैं। सब आत्मज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, सर्वज्ञ केवलियों के प्ररूपित पदार्थों का ज्ञान है। वो सारा आपके चिंतन में जरूर उपयोगी बनेगा, लेकिन वो होना जरूर चाहिए। सब कई लोगों को देखिए आप चिंतन नहीं कर पाते। कई लोग बुजुर्ग हो गए, 70, 75, 80 पर पहुंच गए। कई लोग जा कर के शाम को गार्डन में बैठते हैं, कई लोग दिन में जो है, लेकिन उनके पास अब समय चाहे कितना भी हो, चिंतन नहीं कर सकते हैं। भले ही वो परिवार की पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो गए, फिर भी अपने पास ज्ञान नहीं है तो चिंतन कैसे करेंगे। ये भाव जो है यहाँ आपने मैंने लिखा, ये भाव हमारे अध्यवसाय बोलिए, आप भाव बोलिए, ये परिणाम कभी कभी क्वचित कदाचित जग जाते हैं। कभी कभी रेयर, बहुत रेयर जिसको बोलते हैं, तो कभी क्वचित कदाचित जग जाते हैं। लेकिन इन भावों को घूटना पड़ेगा।
आपने देखा है आयुर्वेदिक देशी के अंदर खरल लेकर के औषधि को घूंटते हैं, तो घूंटने से पोटेंसी बढ़ती है उसकी। जितना घूंटते जाएंगे खरलीकरण की प्रक्रिया, वो घूंटने से जो है उसके अंदर पोटेंसी बढ़ती है, मात्रा अच्छी बढ़ती है। तब जाकर के वो भाव जब घूंटे जाएंगे, अब वो कब जाकर के भावना बनेंगे। भाव क्या है, भावना क्या है, क्या अंतर है दो में? ये भाव कभी ऐसे लाइट का झपकारा आ गया सा, कभी कोई चिंगारी प्रकट हो गई, इट इज जस्ट लाइक द स्पार्क्स। कभी क्वचित कदाचित ऐसे कोई भाव आ गए, बस। एक भाई साहब को मैंने पूछा कि आप कितनी बार पालीताना यात्रा करके आए? बोले मैं 30 बार जाके आए। मैंने कहा क्या क्या भाव आए, कैसे कैसे भाव आए आपके? बोले मेरे को तो कोई भाव नहीं आया, बस रूटीन है, जाते हैं, ट्रेन में से उतरते हैं, फिर वहाँ पर जाते हैं, धर्मशाला में रहते हैं, भगवान की यात्रा करने चले जाते हैं, वापिस आ जाते हैं, भोजन कर लेते हैं, रवाना होकर बम्बई आ जाते हैं। मैंने कहा ये रूटीन रोज की तो है नहीं, अब तो साल में कितनी बार? मैंने बोल कभी कभी 2-4 बार जाता हूँ, कभी कम कभी ज़्यादा संजोग, लेकिन जब जाता हूँ तो दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, परिवार की, उनके लिए खूब भोजन की व्यवस्था करो, ये करो वो करो, इसके लिए। तो बोले मेरे को तो कभी भाव नहीं है। मैंने कहा इस तीर्थ का नाम सिद्धाचल है, विमलाचल है, शत्रुंजय। हाँ बोले मैंने भी सुना है। मैंने कहा कब भाव आए, कैसे भाव आए, क्या क्या? बोले कुछ भी नहीं आते। मैंने अब कहा कि एक काम करो, यहाँ पर जो है आप एक अच्छी शत्रुंजय महात्म्य की पुस्तक लो, पुस्तक पढ़िए। अगले साल आपको जाना है, उस जाने के पहले ये पूरी पुस्तक पढ़ेंगे, उसकी हिस्ट्री जानेंगे, उसकी जो भी महिमा है वो आप समझोगे। उन्होंने किया, मेहनत प्रयत्न किया, 7-8 महीने तक वो पढ़ते रहे। अब मैंने कहा अब आप जाकर आओ। जब वो गए तो फिर वहाँ से उतरने का मन नहीं हुआ, निकलने का मन नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन रहे, फिर तीसरे दिन रहे, शांति से वो इस तरह से यात्रा करके आए। जब मिले, मैंने कहा बोलिए भाई साहब क्या हुआ? बस महाराज कमाल हो गई सर, मैंने 2-3 बार इतने अच्छे अच्छे प्रसंग पढ़े, मेरे तो इतने भाव बन गए, इतने भाव बन गए, क्या मेरा तो मन ही नहीं निकल रहा था वहाँ से। मैं निकला, आया, लेकिन वही भाव अभी भी घूट रहा हूँ। मैंने कहा अब विशेषता ये है, इस भाव को बार बार घूटोगे तो वो भावना बन जाएगी, भाव आकर के चले जाएंगे। भावना आपको इमोशनल लेवल पर ले जाएगी, भावित करेगी। वो भावना बनानी है हमको। ऐसे ही आप देख लीजिए कि पेड़ के ऊपर किसी ने बता दिया वनस्पति है, बता दिया किसी ने कि ये वनस्पति है, लेकिन वो वनस्पति यूं देख करके लेकर के ऐसे ही थोड़ी रोग मिट जाएगा सा। तो उसके लिए प्रोसेस, प्रक्रिया तो करनी पड़ेगी ना। तो वो प्रोसेस, जो प्रक्रिया है, वो करने में जो समय जाता है, समझे कि नहीं, वो करने से जो वो पोटेंटाइज बनती है, उसके अंदर जो शक्ति आती है, पावर बढ़ता है, वो जा करके इफेक्ट करता है। एक छोटा सा पौधा, आपने कभी नाम सुना होगा, सदाबहार बोलते हैं उसको। आप कभी पानी भी नहीं डालो, कुछ भी मत डालो, 12 ही महीने जो है उसका नाम ही लिखा है सदाबहार। हल्के बिल्कुल पिंक कलर के, गुलाबी कलर के छोटे छोटे फूल आते हैं, कहीं भी दीवारों के कोने में लग जाते, अपने आप उग जाते हैं। अब उसको किसी ने बता दिया कि भाई ये आपके कैंसर की दवाई है, इससे बढ़िया अच्छी तरह से कैंसर मिटता है। अब उसने सुना, और घर के अंदर जब किसी को कैंसर हुआ तो बस वही वो सदाबहार है, सामने है, दिख रहा है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या करूं, कैसे करूं। अब उसकी प्रक्रिया कुछ भी नहीं जान रहा है, कुछ भी मालूम नहीं।
एक द्रव्य को, पदार्थ को सामने देखकर जो भाव आए, अब उसको आप घुटते जाओ, प्रक्रिया बनाते जाओ, अब वो आपके भाव में कैसे बनेगा, तब जाकर के भावना बनती है। तो भाव के बाद जो है ये कक्षा आने में समय तो जरूर लगता है, लेकिन ये उसके स्टेप है सारे। इन स्टेप के ऊपर आप अगर उसकी पूरी तरह से ये प्रक्रिया आप करोगे, तब जा करके वो कुछ भाव से भावना बनेगी। ऐसे ही तो नहीं बनेगी, ऐसे ही तो नहीं बनेगी। तब वो जब भाव बन करके भावना आती है, अब क्या हमको भाव आते हैं कि नहीं आते हैं? भाव यहाँ से आएंगे, शुभ भाव, अशुभ भाव मोहनीय कर्म में से आएंगे। राग द्वेष कसाय की परिणति मोहनीय कर्म में से आएगी। अब मोहनीय कर्म और ज्ञानावरणीय कर्म दो में देख लो आप, जिनका ज्ञान ही अंदर सत्ता में कम होगा, उनका मोहनीय कर्म भारी होगा। उनको भाव भी नहीं आएंगे, भावना भी नहीं आएंगे, उनको मात्र राग द्वेष कसाय आएगा। अब जिन्होंने अपने इस राग द्वेष कसाय की मात्रा घटाई है और इधर ज्ञान की मात्रा बढ़ाई है, अब वो जिस विषयों पर चिंतन करे तब उसके भाव आएंगे। और वो चिंतन की धारा अगर जिस भाव को अंदर से प्रकट करे, अब उसको गूंथने की कोशिश कर लो, वो जाकर के भावना बन जाए। अब ये आने तो चाहिए ना, सबसे बड़ी बात ये है। तो क्या करें, कैसे आएंगे? जीवन में से राग द्वेष कसाय आदि को सहेतुक घटाने की कोशिश करिए। मुझे मालूम है कि ये राग द्वेष का निमित्त है, मुझे मालूम है क्लेश कसाय का निमित्त है, मैं हट कर रहूं, मुझे इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होना है, मुझे इसमें से बाहर निकलना है, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है। ये अंदर ही अंदर आत्म भावों में बार बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, बार बार घूटोगे, तब एक मानसिक संकल्प बनता है कि मुझे राग द्वेष क्लेश कसाय से दूर हटना है, मुझे इस राग द्वेष क्लेश कसाय में नहीं जाना है। तब ये विशेषता बनेगी आपकी। फिर आप अपना ज्ञान बढ़ाइए। देखिए, सबसे कठिन साधना ज्ञानोपासना है, सबसे कठिन। बाकी की सब सरल साधना है। उपवास शामिल तपस्या कर लेना बहुत सरल है, जप कर लेना बहुत सरल है, और अन्य सामायिक वगैरह कर लेना बहुत आसान है। ज्ञानोपासना करना, ज्ञान उपार्जन करना, समझे, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। इसलिए अगर हम पुरुषार्थ करते हैं कि नहीं, हमको तो कैसे भी करके जो है ज्ञान तो बढ़ाना ही है, तत्व ज्ञान तो बढ़ाना ही है, श्रुत ज्ञान, सम्यक ज्ञान, पदार्थ ज्ञान, सर्वज्ञ केवलियों का ज्ञान निश्चित रूप से बढ़ाना है। देखिए, आप लोग भी इसी उद्देश्य से आते हो, मैं भी इसी उद्देश्य भाव से पढ़ाता हूँ, सिखाता हूँ। आपके भी भाव सेम वैसे ही बनने चाहिए। बस ज्ञानार्जन कर रहे हैं हम तो, केवली का, सर्वज्ञ भगवंतों का, और मैं तो आपको बिल्कुल जो है एब्स्ट्रैक्ट निकाल करके दे रहा हूँ। सारा ही सारभूत तत्व आपको मिल रहा है। अब इसके बाद तो हम आपका पुरुषार्थ है, अब आप कितना पुरुषार्थ कर पाते हो उस पर आधार है, समझे। किसी की उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता है, संप्रदाय से फर्क नहीं पड़ता है, स्त्री पुरुष से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ज्ञान तो आत्मा का गुण है, ज्ञान तो आत्मा को अर्जन करना है। अब ये ज्ञान हमको बढ़ाना है। आप ये देखिए, यहाँ पर जो है, इधर आपको श्रुत ज्ञान का ये लेवल अगर आप बढ़ा रहे हो, अब हमारा जितना 10-20% बढ़ गया, 30% बढ़ गया, और इधर अगर हम ये कसाय का लेवल इतना कम कर देते हैं और घटा देते हैं और घटा देते हैं, तभी जा करके आपका चिंतन बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा। ये आपकी ज्ञानोपासना की साधना है। समझिए, कल भी एक भाई साहब ने कहा, हम कोई ऐसे ही फालतू 2-2 घंटे थोड़ी बिगाड़ रहे हैं कोई।
कुछ समझ में आता है, कुछ सीख रहे हैं, कुछ प्रयत्न कर रहे हैं, कुछ पुरुषार्थ कर रहे हैं। आखिर गृहस्थी हो, घर संसार में व्यापार व्यवसाय दुकान घर परिवार सब है, छोड़ करके टाइम पर आप आते हो। थोड़ा बहुत आपको भी दौड़ भाग करनी पड़ती होगी, आप समय निकाल करके अभ्यास करते हो, यही तो बड़ी विशेषता है। तो ये जो है कि हम पहले कैसे, जैसे जैसे ज्ञान बढ़ने लग जाए, आप कसायों को घटाने का मानसिक संकल्प करते जाइए, और ये जो श्रुत ज्ञान तत्व ज्ञान ये हमारा बढ़ने लग जाए, अब आप समझ लो कि हाँ बस बस बस, अब आप चिंतन करने बैठो। देखिए चिंतन करेंगे, अब मान लो कि कितने आत्म सिद्धि के ऊपर 78 की 79 क्लासें हो गई। अब लो आत्मा का विषय लेकर चिंतन करना तो शुरू करो। कर्म के ऊपर इतनी क्लास हो गई, कर्म का चिंतन करें। ग्रंथि भेद के ऊपर इतनी क्लास हो गई है, आप 60 के ऊपर क्लास हो गई ग्रंथि भेद का चिंतन। तो आत्मा जब स्वयं अपने अंदर ये करने लगेगी ना, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। दोबारा सुन लीजिए, वापिस समझ लीजिए, सम्यक दर्शन होने की प्रक्रिया यही है। आप ये मत सोचना कि मैं एक मासक श्रवण कर लूँ तो ग्रंथि भेद हो जाएगा और सम्यक दर्शन हो जाएगा। जी नहीं। आप ये मत सोचना कि मैं इतने आमिल कर लूँ, 1000 आमिल कर लूँ, मेरा ग्रंथि भेद हो जाएगा और मुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा। नहीं साहब, ऐसा ग्रंथि भेद हमने किया कि नहीं किया? हमने कई जन्मों में सब कुछ किया है। कई जन्मों में हमने जो है तप तपस्या व्रत पचकान यात्रा पुण्य सब किया है, सामायिक भी खूब करके आए। आज कोई नया नहीं कर रहे हैं, हम पहली बार नहीं कर रहे हैं। बस कमी कहाँ रह गई, हमारी कमी कहाँ रह गई, वो हम यहाँ पर चिंतन मनन और इसी साधना के ज्ञानोपासना की साधना में कमी रह गई। बहुत ही शुभ पवित्र भाव से उद्देश्य से ये क्लासें चल रही है, मैं भी चला रहा हूँ और मुझे भी आनंद है। थोड़े वातावरण की कलुषितता के क्लेश कसाय के कारण मन में थोड़ा सा मानसिक संताप होने से बंद कर दो, क्लास छोड़ दो भाई, बोलो मैं बंद कर दूँ, मैं भी विचार करता तो रहा। इसलिए मैंने कल अचानक आपको बोला। मैंने जब 2 दिन से बोला तो कई लोग पूछने लगे क्लास क्यों बंद करते हो, क्लास क्यों बंद करते हो। मैंने कोई कारण नहीं, मैं कुछ बात भी नहीं करता हूँ किसी से नहीं। कल अचानक मैंने कहा कि भाई ये तो परमात्मा का ज्ञान है, तीर्थंकर का है, केवली भगवंत का है। मैंने संसार छोड़कर 18 बरस की उम्र में दीक्षा ली, तो 17 बरस की उम्र में मैं ये चाहता था, उद्देश्य था दीक्षा लेने के पीछे कि परमात्मा का, केवल ज्ञानी का, सर्वज्ञ प्रभु का ये ज्ञान जगत को कैसे दूं, मैं जगत को दूं कैसे दूं। तो बरसों तक प्रवचन किया, बरसों तक पुस्तकें लिखी। अब ये 2 साल से इस माध्यम से यद्यपि दोष लग रहा है, मेरी माताजी तो ना ही बोलते हैं महाराज क्या कर रहे हो, क्यों तुम दुनिया पर आप परोपकार करने लगे, अपना कब करोगे। माताजी तो थोड़ा डांटती भी है, लेकिन मैंने कहा देख लो, आप पहले देख लो, सब लोग सीख रहे हैं, समझ लें, सबकी अच्छी भावना है। तो माताजी तो अभी भी कह रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है मानसिक संताप के कारण चाहता था कि ये बंद कर दे, सब छोड़ दें क्लास। फिर सबका प्रोत्साहन है कि नहीं नहीं नहीं, बंद तो हम नहीं करेंगे। तो मैंने कहा चलो भाई, आप लोग जिनको चलाना है, जो जवाबदारी ले ले, जो अपनी तरफ से जिनको जो करना है करो, मेरी तरफ से संपूर्ण अधिकार, मुझे कुछ भी, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, परमात्मा का है, भगवान का है, जिन शासन की सेवा है, जिसका कल्याण होगा, जिसका कल्याण होगा उसके आत्मा का हित है। मुझे इससे कोई निस्बत नहीं, कोई मतलब नहीं। आप लोग सीख रहे हो, बहुत धन्यवाद आपको। ऐसे विषयों को, पदार्थ विज्ञान जैसे भारी विषयों को भी आप सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, आपकी जो दिलचस्पी है, इंटरेस्ट है, बहुत बड़ी बात है। देश विदेशों से लोग सीख रहे हैं, तो मैंने सोचा भी सबके लिए अंतराय करना भी उचित नहीं है, बंद करके सबके लिए अंतराय कैसे करूं। ठीक है, आप सोच लीजिए, जिनको जो करना है। मुझे कुछ भी मत पूछना सर, कोई ना पूछे, मुझे कुछ भी बात ही नहीं करना है, जिनको जो करना है उचित लगे कर लीजिए। ये बात जो चल रही है कि इतना सम्यक ज्ञान अगर हमारे में प्रकट हो जाए,
सम्यक ज्ञान के लिए तो हमें पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। आज ललिता जी आप अपना म्यूट करिए, बंद करिए, आवाज आ रही है। तो ये श्रुत ज्ञान, सम्यक ज्ञान, तत्व ज्ञान अनिवार्य है, बहुत अनिवार्य, बहुत अनिवार्य। उसके बिना ये नहीं खुलेगा ही नहीं। जब तक आत्मा के बारे में ज्ञान नहीं प्राप्त करोगे, आत्मा के बारे में चिंतन मनन नहीं करोगे, आत्मा के बारे में भाव ही नहीं जगेंगे आपके, और अध्यवसाय की इतनी विशुद्धि होकर के आत्मा इस कक्षा तक नहीं पहुंचेगी, कैसे ग्रंथि भेद होगा? ये तो बिल्कुल आपकी भावात्मक कक्षा है। कैसे निद्रा होती है? और ये सबसे भारी जो है इधर, ये जो है आप देखिए कि सबसे भारी ये कर्म यहां पर मिथ्यात्व मोहनीयता, और इसके साथ ये अनंतानुबंधी कसाय का कर्म है। अब ये इसके साथ जुड़ा है, और मात्र आपको अपने भाव चिंतन के अंदर ऐसी अंदर यथा प्रवृत्तिकरण पूर्वकरण की भावना लानी है, और वो घुटनी पड़ेगी, इतनी प्रबल रूप से घुटनी पड़ेगी। और ये कर्म आप जो देख रहे हो ये घटेगा यहाँ पर, इतना ही सही, समझे कि नहीं? तब जाकर के सम्यक दर्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तब जाकर सम्यक दर्शन होगा। वर्षों बीत जाएंगे, वर्षों नहीं जन्मों बीत जाएंगे, और हम मिथ्यात्वी बने रहेंगे और आत्मा का कल्याण नहीं होगा। तो ये पहला दरवाजा यहाँ खोलना है, पहली कक्षा है। अब ये तो कर्म के आवरण से ढका हुआ है ना। अब ये कर्म का आवरण इतना भारी है, ये अंदर मिथ्यात्व मोहनीय पड़ा है, समझे कि नहीं? और फिर इसके साथ ये अनंतानुबंधी कसाय है। ये अनंतानुबंधी कसाय की गांठें इतनी इतनी मजबूत रहती है, जन्म 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 तक चलती रहती है। आज इतना कीमती ऊंचा मनुष्य का जन्म प्राप्त किया और अब भी नहीं करेंगे? कब करेंगे फिर? क्या मालूम कल हमारी क्या गति होगी, कैसी गति हो जाएगी, किस गति में जाएंगे? 84 के चक्कर में अनंत बार घूम के आए। आज सुदैव से मनुष्य जन्म भी मिला है, परमात्मा का शासन मिला है, प्रभु का धर्म मिला है। इतना सब कुछ देव गुरु धर्म मिलने के बाद भी आज भी अगर हमारे भाव नहीं बने तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे? फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सोचिए, इसमें ऐसे निमित्तों को लेकर के इनके अंदर अब आपको भाव से भावना बनाने की बात जो आ रही है, मैं आपको एक प्रसंग सुनाना चाहता हूँ। दृष्टांत है, अलग से आता है ऐसे अंदर। एक बार एक गांव के दो व्यापारी अपना माल सामान लेकर के, प्राचीन काल की बात है, वो बैलगाड़ियों पर, ऊंट गाड़ियों पर अपना बना बनाया सामान लेकर के निकलते थे। गांव 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 जाते जाते बेचते 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 पूरा सामान बेचकर माल पैसा कमाकर घर लौटते थे। नगर के अंदर से, गांव के अंदर से जो थे, तो जिनको जिनको अनाउंस किया भाई किनको किनको आना है। एक घी का व्यापारी था, आधी बैलगाड़ी उसने अपने घी से भर ली। दूसरा व्यापारी था, उसने आधी गाड़ी अपने बूट चप्पल से भरी। भाई मेरा काम ये है, मैंने बूट चप्पल बनाए हैं, वो ऊपर लेकर के अब ये दोनों भाई साहब निकले। पूरे दिन भर चलने के बाद एक दूसरे 50 किलोमीटर दूर एक गांव के वहां पर पहुंचे। गांव के अंदर प्रवेश करते ही जो है पहला घर आया, एक बुढ़ी माँ का घर था। बुढ़ी माँ जो है लगभग 70-75 की उम्र की थी। वो बैलगाड़ी वाले वहां उनके घर पर बाहर आकर के रुके। वो वृद्ध माता घर से बाहर आई, उन दोनों को जो है उसने स्वागत किया, आइए पधारिए। मेरा तो हम नियम है, हमारे घर में तो अतिथि देवो भव, आइए पधारिए। कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं। प्राचीन काल के अंदर लोगों को आतिथ्य करने का, अतिथि भाव से लोगों को खिलाने पिलाने का शौक जरूर था। आज का समय जरूर बदल गया। अब उस समय बैलगाड़ी से नीचे उतरे
तो उस बुढ़ी माँ ने पूछा, आपका क्या धंधा है, आप क्या करते हो? ये देखो मेरा सब, मैं घी का व्यापारी हूँ, घी बनाता हूँ। अच्छा, आइए आइए, पधारिए पधारिए। उनको अंदर ले गए, गलीचा बिछाया, गादी तकिया लगाया और पाटले के ऊपर चांदी की थाली में परोस करके भोजन कराया। दूसरे भाई साहब थे, बोले आपका क्या है? तो बोले मेरे तो बूट चप्पल का है। उनको बाहर ओटे पर बैठाया, घर के अंदर भी नहीं, बाहर ओटे पर बैठा करके उनको जो है थाली दे दी। दोनों को भोजन करा दिया। दोनों जने अपने मन में विचार कर रहे थे, ये क्या बात है? अब पूछना तो चाहिए बुढ़ी माँ को, माँ जी कोई कम तो नहीं है, सब 70-75 के लग रहे हैं, तो किया तो काम तो बड़ा बुद्धिपूर्वक ही किया है। भोजन करा लिया, हो गया। बुढ़ी माँ ने कहा, आप पधारिए, मेरे को भी जल्दी है, मैं भी जा रही हूँ, मुझे प्रतिक्रमण करना है, मैं जा रही हूँ। फिर वो दोनों बोले कि हमको आज पूछने का चांस नहीं मिलेगा। वो चले गए आगे, व्यापार करते करते 2-4 गांव और गए, 10 जगह पर गए। 10 दिन के बाद वापस लौटे। 10 दिन के बाद रास्ता यही था, तो वापस लौटते समय उसी बुढ़ी माँ के घर वापस आए। बुढ़ी माँ ने कहा, ये पधारिए, अतिथि देवो भव, मैं तो आपका स्वागत करती हूँ, खुशी से पधारिए। अब दोनों व्यापारी को बुढ़ी माँ पहचान गई तो इस बार जो घी का व्यापारी था उसको बाहर ओटे पर बैठाया और वहां पर थाली दे दी। चमड़े का व्यापारी जो था, बूट चप्पल वाला, उसको अंदर बुलाकर गालीचे पर बैठा करके अच्छी तरह से चांदी की थाली में भोजन कराया। हो गया दोनों का भोजन। तो इस बार तो दोनों ने डट करके माँ जी को पूछा, माँ जी आज तो पूछना ही पूछना है आपको, गए बार भी हमको पूछना था, आपको जल्दी थी, आप निकल गई, आज तो पूछना ही है। बोले क्या पूछना है, बोलिए सर। माता जी आपने इतनी बड़ी बात कैसे कर दी आज? पहले आए तब और इस बार आए तब, हम तो वही है, दोनों व्यक्ति वही है। आपने एक को अंदर ला करके गालीचा बिछा करके इतनी अच्छी तरह से स्वागत करके भोजन कराया और दूसरी बार ऐसा किया, ये क्या बात है, समझेंगे? बुढ़ी माँ कहती है कि देखो मैंने तो जिंदगी भर प्रवचन सुने हैं, मैं शास्त्र सुनती हूँ, गुरु महाराज से प्रवचन सुनती हूँ। देखिए मैं किसी के भावों की असर मुझे हो जाए, मुझे ऐसा नहीं। जिनके शुभ भाव है उनको ही मैं घर में लाती हूँ। जिनके भाव परिणाम अच्छे शुभ नहीं लगते, मैं उनको घर में ही नहीं आने देती। मेरा घर बहुत पवित्र है, मेरे घर के अंदर इतना शुद्ध वातावरण है, मेरे भाव भी इतने शुद्ध हैं। तो बोले क्या ऐसा क्या लगा माता जी, आपने ऐसा क्यों किया, बात क्या थी? क्या बात क्या थी, कारण क्या है, समझे? बोलो नवीन भाई, अब जवाब क्या देंगे आप, थोड़ा कुछ समझ सकते हैं? महाराज साहब, मैं सोचता हूँ जो घी वाला पहले जाया गया ना पहली बार, तो वो पुण्य लेके गया था और बाद में आया तब पुण्य खलास करके आया। और दूसरा वाला मोची था, मोची को चमार का जो भी धंधा होगा वो पाप और पाप कर्म सब वो छोड़ के आया, वो शुद्ध हो गया, ऐसा मैंने सोचा। चलो ठीक है। आपकी और किसको बोलना है? वो बुढ़ी माँ को जवाब देना है। और इन दोनों व्यापारियों ने कारण पूछा है। आप जिसको भी आता हो अच्छा सोच सकते हो आप जवाब देने का, बोलिए, हाथ ऊपर करिए, जो भी बोल सकते हो। चलिए ठीक है, अब मैं ही बोलता हूँ। बात ऐसी थी। सर जी, जाने के टाइम में जो घी का व्यापारी था उसका भाव शुभ था, और आने के टाइम में जो चमार था उसका भाव अशुभ था। उसका पूरा चमड़े का जो व्यापारी था उसको ये भाव आ गया कि अगर बारिश हो जावे तो सारे एनिमल्स मर जावे तो उसकी चमड़ी से फिर ज़्यादा सूद और ये बना सकता हूँ। तो उसका भाव जब आने के टाइम में थोड़ा अशुभ था तो उसको बाहर बिठाया। बहुत अच्छा। चलिए
एक जो है इनको जो है विपिन भाई को फर्स्ट प्राइज देनी चाहिए, लेकिन अधूरी प्राइज आएगी आपको, अभी अधूरा ही प्राइज आया। और किसी को पूरी प्राइज लेनी है तो बोलिए साहब। नहीं, बात क्या हुई देखिए, जो घी का व्यापारी जो था ना, वो इतना घी वगैरह सब ले करके बना करके आया है। अब उसके भाव अच्छे हैं कि खराब है, कब किस समय अच्छे बनते हैं, भाव किस समय खराब बनते हैं, वो जरूर दूसरा चमड़े का व्यापारी है। वो चमड़ा आखिर कहाँ से लाएगा? चमड़ा तो जानवरों से ही तो मिलता है। अब उस समय और इस समय दो टाइम में अलग 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 क्या भाव है, कैसे भाव है, ये देखना है सब। अब आप समझते हो तो ढूंढ के निकालो साहब। तो जैसे इन्होंने विपिन भाई ने बताया साहब, देखिए ऐसी स्थिति के अंदर जब वो चमड़े वाला जब जिसको बाहर बैठाया है, समझे, तो उसके मन में क्या सोचता है, वो क्या चलता है, सोचिए समझे कि नहीं। इतनी अच्छी बारिश होवे, सबको लीला लहर होवे, कोई पशु प्राणी मरे ही नहीं, तो लोगों में चमड़ा मिलेगा नहीं, तो मेरे बूट चप्पल बिक जाएंगे सब। भावना कितनी अच्छी, मेरा माल बिके वो बात अलग है, कोई प्राणी मरे नहीं, किसी का चमड़ा ही मिले नहीं, तो फिर क्या होगा, किसी गांव में नहीं बनेगा तो मेरा भाव, वो सब प्राणियों के लिए इतने शुभ भाव व्यक्त कर रहा है, ये बात देखिए। घी के व्यापारी में क्या हुआ साहब, उसके उल्टे भाव कैसे बन जाएंगे, क्यों बनेंगे उल्टे? अरे नहीं, ये गाय भैंस पशु मर जाएंगे ना, दुष्काल बढ़ जाएगा, घास भी नहीं मिलेगा, खाने को भी नहीं मिलेगा, तो इनसे किसी को दूध दही घी मिलेगा नहीं, तो ही मेरा माल बिकेगा, तो मेरा माल लोग खरीद लेंगे, ज़्यादा ले लेंगे अच्छी तरह से, ऐसे उसके भाव बने। समझे, देखिए भाव किसी के मन में क्या बनते हैं, सामने वाले को असर करते हैं कि नहीं करते हैं, आप देख लो। एक व्यक्ति राग द्वेष की तीव्रता के कसाई से आता है, यू कैन रीड इजीली हिज फेस, आपको उसके चेहरे से भाव समझ में आ जाते हैं। हर एक को जो है अपनी तरह से, अपनी ये गॉड गिफ्टेड बुद्धि सबको है। एक व्यक्ति सामने आता है तो एक स्त्री है, कन्या है, दूसरों को देखती है, समझ जाती है कि हाँ साहब इसके मन में भाव शुद्ध है, अशुद्ध है, कैसे है, क्या है, वो समझ सकती है। भाव समझने के लिए, भाव जानने के लिए आपके पास डिग्री होने की जरूरत नहीं है, वेल क्वालिफाइड एंड डबल ग्रेजुएट होना कोई जरूरी नहीं है। ये बुढ़ी माँ तो गांव के अंदर है, बुजुर्ग है, एजेड है, ये कोई पढ़ी लिखी डिग्री वाली नहीं है ऐसा। इस तरीके से कब आए तब किसके क्या भाव थे, गए तब किसके क्या भाव थे। ऐसी परिस्थिति में एक वृद्ध माता ने एक को बाहर ओटे पर बैठाया, एक को अंदर गालीचे पर बैठाया, बोले मेरे लिए कोई अतिथि बड़े नहीं है, छोटे नहीं है क्या, लेकिन आपके व्यापार के हिसाब से देख करके मैं समझती हूँ, जिस प्रकार का माल आप बेच रहे हो, जिस प्रकार का व्यापार कर रहे हो, ये देख करके मुझे समझ में आता है कि नहीं 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 नहीं, नहीं। कब किसके भाव कैसे होते हैं, कब किसके भाव कैसे होते हैं। बादल गरजने लगे, पड़ोस की दो महिलाएं, और वो दोनों इकट्ठे हुए और बादल की गड़गड़ाहट की आवाज आई तो बोले आज बारिश आएगी। तो एक पड़ोस की महिला बोले आज बारिश आए तो बहुत अच्छा है, हमारी बिल्डिंग में पानी नहीं है, थोड़ा पानी इकट्ठा करो। दूसरी बिल्डिंग में उसके नहीं आज तो बारिश ना आए तो अच्छा है, नहीं बिल्कुल नहीं आना चाहिए, आज मैंने वो पापड़ बनाए हैं, मैंने सुखाए हैं, मेरे सब पापड़ खराब हो जाएंगे साहब, ऐसा नहीं आज तो नहीं आने। हर व्यक्ति अपना ही स्वार्थ आगे करता है पहले। अरे बारिश कोई आपके लिए आ रही है क्या, बारिश क्या सिर्फ आपके ही घर आएगी क्या, चारों तरफ बारिश 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 नहीं होगी क्या, सबको जरूर है कि नहीं है, आपके विचारों से क्या होता है। लेकिन लोग अपने स्वार्थ बुद्धि से अपना विचार पहले करते हैं। ये तैयार बैठा है ना, मोहनीय कर्म क्या है, स्वार्थ वृत्ति भी इसी में है, जेलसी भी इसी में है, राग द्वेष भी इसी में, रति अरति भी इसी में है, सब कुछ इसी मोहनीय कर्म ने दबा कर बैठा है। ऐसी स्थिति में अब हमको इन भावों को घूंट घूंट करके भावना कैसे बनानी,
और फिर महावीर ये कह रहे हैं कि ये जो है सब अलग अलग प्रकार की, ऐसे एक सब्जेक्ट चुन करके आपको दिए कि ये 12 जात के अलग अलग भावनाएं हैं। अब उनमें से आप किस भावना को करते हो, कैसी भावना को करते हो, आपका रिजल्ट जरूर आ जाएगा। इनके अंदर अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये जो क्रम चल रहा है, इनके अंदर ये सबसे पहली है अनित्य भावना। हाँ सर, पहली अनित्य भावना का मतलब क्या हुआ? हमने सामने से कई पदार्थों को नित्य बुद्धि से समझ लिया है, वो हमारा मोहनीय कर्म है। मैंने इतना बढ़िया अच्छा बंगला बनाया, इतना सॉलिड मजबूत बनाया, कभी नष्ट ही नहीं होगा। अरे भाई, बंगला कोई नित्य रहने वाला है क्या? आप खुद नित्य रहने वाले हो क्या? जो नित्य है उसके बारे में तो सोच नहीं रहे हो, और जो अनित्य है उसको नित्य मान रहे हो या नित्य को अनित्य मान रहे हो। ये गलतियां हमारा मिथ्यात्व करा रहा है। मिथ्यात्व के कारण विपरीत बुद्धि हो गई। अब घर परिवार को देखो, एक स्त्री जो है उसको जब वो क्या बोलते हैं, सौंदर्य के अंदर मिस का कोई प्राइज, ग्रेट इनाम, फर्स्ट प्राइज मिलता है, ऐसी स्थिति में अपने रूप रंग यौवन को वो परमानेंट समझ लेती है। भाई साहब, जिनका यौवन जो भी जैसा है वो कोई परमानेंट नहीं रहता है, किसी का परमानेंट नहीं रहता है। आप बाल्यावस्था में कैसे हो, आप युवावस्था में कैसे हो, और वही जब आप बुजुर्ग बन जाते हो तब कैसे हो, आप देखेंगे, आपको पता चलेगा कौन सी वस्तुएं नित्य रहने वाली है, क्या नित्य रहने वाला है। ये सोचिए ना, एक फूल खिलता है कितना सुंदर होता है, और मुरझा कर जमीन पर जब गिर जाता है तब कैसा होता है, कली होती है तब कैसा होता है, वो देखिए। एक व्यक्ति, युवक व्यक्ति कल बुजुर्ग हो जाए तब कैसा होता है, और शरीर जब रोगग्रस्त हो जाए तब कैसा होता है। धन संपत्ति, माल मिल्कत को आप देखिए संजय के ने किस प्रकार से, कैसा जीवन के अंदर आपको मिला, क्या परमानेंट है इसमें? धन संपत्ति आपके पास परमानेंट रहने वाली है? कैसे रहने वाली है? यौवन भी हमारा है, युवावस्था का रूप रंग सौंदर्य, जिसको बोलते हैं अंजलि में रखे हुए पानी की तरह से टप 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 टपकता जाता है। आप अपना ही चेहरा 10 साल पहले का देख लो, आप 20 साल पहले का अपना ही फोटो देख लो, और फिर बाद में अपना फोटो देखो। महावीर ने जो बताया है कि द्रव्य, गुण और पर्याय, पर्याय परिवर्तनशील है ना, तो पर्याय परिवर्तनशील है तो सब कुछ बदलता जाएगा। हम पर्याय को नहीं देखते हैं, मात्र द्रव्य को देखते हैं। ये तकलीफ है, समझे कि नहीं? तो ये तो सारा ही संसार तो परिवर्तनशील है सब। दिन उगेगा तो अस्त होगा सब। सूर्योदय होता है, बड़ा प्रकाश फैलता है, लेकिन रात होती सूर्यास्त हो जाता है। बड़े अच्छे कमल खिलते हैं, तब देखेंगे आप कितना अच्छा सौंदर्य लगता है। प्रकृति के सौंदर्य को तो देख करके आप खुश होते हो, लेकिन उसको देखकर चिंतन भी तो करिए ना अच्छी तरह से। आकाश के अंदर बादलों में बिजली गड़गड़ाती है, तो वो तो क्या है, क्षण भर के लिए। बिजली का प्रकाश कितनी देर रहेगा? तो यहाँ आप किन पदार्थों को नित्य समझते हो, किसको अनित्य समझते हो? जो अनित्य है उसी को अनित्य समझते हो तो बिल्कुल अनित्य भावना बन जाएगी। सोचिए, यहाँ पर नित्य भावना नाम नहीं रखा, अनित्य भावना रखा। क्यों रखा है? नित्य भावना क्यों नहीं रखा? अरे नित्य पदार्थ आपके पास है, आप उसको नित्य मानिए। आत्मा त्रिकाल नित्य है, परमात्मा त्रिकाल नित्य है। क्या क्या नित्य है, उनको नित्य को नित्य स्वरूप में समझिए, अनित्य को अनित्य स्वरूप में समझिए। बस बात दो ही तो फर्क है। हमारी गलती होती है, यौवन को नित्य मान लेते हैं, धन संपत्ति को परमानेंट मान लेते हैं, गाड़ी बंगले को परमानेंट मान लेते हैं,
जितनी साधन सामग्रियां लग्जरी की मिली है उनको परमानेंट मान लेते हैं। बस ये समझते हो मेरे पास इतना सब कुछ है, मेरे पास इतना सब कुछ है। भाई साहब, जब ये हाथ में से चला जाएगा तब क्या होगा? भरत जैसे चक्रवर्ती को भी अपने हाथों में से अंगूठी गिर जाने के बाद जब अंगुली देखी उन्होंने, और अंगुली के ऊपर यहाँ पर अंगूठी का जो एक चिन्ह पड़ा हुआ है, उसके कारण चमड़ी का रंग ही बदल गया है अंदर से। अंगूठी उठाते हैं, देखते जरूर हैं, क्योंकि वो आरिसा भुवन में है और वहां पर दर्पण में चारों तरफ दिख रहा है, अपना रूप रंग सौंदर्य देख रहे हैं। अब उनकी आंखें खुल गई साहब। ओ हो, अरे मैं क्या समझता था और क्या हो गया। अब वो चिंतन करने क्या लगे, अंगूठी से अंगुली सुशोभित हो गई है या अंगुली से अंगूठी सुशोभित हो रही है, क्या बात क्या है। इस चिंतन की धारा में वो अंगूठी हाथ में पकड़कर बैठे हैं और अंगुली को देख रहे हैं। अंगुली से अंगूठी की शोभा है या अंगूठी से अंगुली की शोभा है? बोलेंगे आशा बहन, किससे किसकी शोभा है? अंगूठे से ही अंगूठा जो है उसकी शोभा से अंगूठी चमक रही है। रिंग जो है, अंगूठी जो रिंग है सोने की, और ये आपकी अंगुली है साहब। बोलिए अब क्या चिंतन करना चाहिए? जैन साहब बोलिए, अब क्या चिंतन करेंगे आप? अब चिंतन करेंगे कि चिंता करेंगे? नहीं, हम चिंतन करेंगे कि हम हमारा जो अंगूठी है, हमारे जो अंगूठा है वही नित्य है। अंगूठी ये नित्य है। अरे भाई साहब क्या बोल रहे हैं मेहता जी, आप भी ऐसा बोलेंगे तो फिर कैसे होगा? हाँ जी, एनके जैन साहब, ये दूसरे जैन साहब, बोलिए बाठिया। चिंतन यही होगा कि जो अंगूठी है वो नित्य नहीं है, वो अनित्य है। हाँ जी, चलिए भाटिया जी बोलना है। अच्छा, विमला बिन शाह बोलिए। जैसे हम सोचते हैं कि अगर उंगली ही नित्य नहीं है तो अंगूठी का मतलब ही नहीं है। जब मेरा शरीर ही नित्य नहीं है तो शरीर ही गल जाएगा तो अंगूठी का तो मतलब कुछ रहेगा ही नहीं। ऐसे अनित्य भाव। चलो चलो ठीक है, बहुत अच्छा है। नवीन भाई તમારે બોલવું છે કે બાજુમાં બેઠા એમને કેવું છે? કાકીને બોલો। महाराज साहब, मैंने सोचा कि अंगुली पुद्गल पदार्थ है, उससे शरीर जो अंगूठी पुद्गल पदार्थ है, उससे अंगुली वो भी पुद्गल है, वो अच्छी लगती है। पर मैं आत्मा हूँ, वो अंगुली नहीं हूँ, तो इनसे मुझे अच्छा लगना ये कहाँ चलेगा? तो उससे छूटना पड़ेगा। भरत जी चक्रवर्ती इन दोनों के पजल में 5 मिनट 7 मिनट तक तो इसी पजल में रहे। अंगुली अंगूठी, अंगूठी अंगुली, क्या लाया कि नहीं। लेकिन जैसे ही उनको ये ख्याल आया, अरे अंगूठी भी बनी है तो पुद्गल पदार्थ की, सोने की, और मेरा शरीर जो बना ये भी तो पुद्गल पदार्थ का औदारिक वर्गणा का पिंड है। अंगूठी भी नष्ट होने वाली नाशवंत वस्तु है, अंगुली भी नाशवंत है, वो भी नष्ट होने वाली है। मैं क्या करूं इन दोनों को? तो फिर तब जाकर के उनको ख्याल, आंख खुली अंदर, आत्मा नित्य है, ये दोनों ही अनित्य है। इन दोनों अनित्यों की मैं चिंता करता हूं। बोलिए जैन साहब, आपने आत्मा की चिंता कब की और अंगूठी और अंगुली की चिंता कितनी की? सही है महाराज साहब के, ये जो अंगूठी है और अंगुली है, दोनों ही जड़ हैं एक किस्म से जो है। क्या करना है भाई साहब, हम लोग कई साल जो है बम्बई में गोरेगांव में चातुर्मास थे, तो एक श्राविका बहन जी आई वहाँ पर, और वो सामायिक भी की, सब कुछ हुआ, उठ के चली भी गई साहब। एक साध्वी जी थे, वो उनको पीएचडी करना था, साथ में आकर बैठते थे। अब क्या मालूम, जैसे ही वो गई और दौड़ करके वापिस आई, फिर नीचे गई, झाड़ू लेकर आई, उसने झाड़ू निकाल, वो बोले वो मेरे नाक में पहनने की कहाँ गिर गई है, पता नहीं चल रहा है, तो ढूंढती रही।
एक बार, फिर दूसरी बार झाड़ू निकाला, मंदिर के स्टाफ वालों को बुलाया, तीसरी बार बुलाया। उसके 2-4 घंटे चले गए। अब वो रोने लगी बेचारी, बोले बेबी को स्कूल से लेने जाना है। फिर वो गई, बोले महाराज साहब जरा देखना कोई आए जाए तो। मैंने कहा हुआ क्या? बोले वो ऐसे गिर गई है। फिर वो रोने लगी। फिर दूसरे दिन आए, फिर उनके पति को, अरे पति ने कहा तू छोड़ दे ये चिंता, मैं दूसरी ला दूंगा। नहीं, તમે બે લાવો એની ના નથી, પણ આ ગઈ પહેલા એનું શું? આ ખોવાઈ ક્યાં ગઈ? वो क्यों नहीं मिल रही है? उसका क्या करना? अब आप सोचिए समझिए, एक महिला के लिए एक छोटा सा दागिना आभूषण कितनी बड़ी बात होती है उनके लिए। मैंने कहा ये दागिना खो गया, दागिना खो गया। मैंने कहा आप भी खो गए हो कि नहीं कहीं? તમે क्या खोवाई तो नहीं गया ने? ख्याल आया कि नहीं? अब क्या करना, नहीं मिली तो मानसिक संताप कितना हो। एक महिला के लिए तो कितनी बड़ी बात हो जाती है। ऐसी परिस्थिति के अंदर भरत चक्रवर्ती, खैर वो चक्रवर्ती है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उनके हीरे की अंगूठी भी कोई बड़ी बात नहीं है, करोड़ की भी हो तो कोई मतलब नहीं था। लेकिन चिंतन की धारा चली। पहले क्या था? चिंता थी। अब चिंता में से ही वो कक्षा बढ़कर चिंतन की जब बन गई, तब उनकी जो नेजरा हुई है, फिर वो ध्यान में स्थिर हो गए। भावना का नेक्स्ट स्टेप मेडिटेशन है। भावना योग अगर आपको अच्छी तरह से करना आ जाए तो धारणा में चले जाओ। धारणा से आप आगे चलकर ध्यान में जा सकते हो। ध्यान से भी कभी विचलित हो जाते हैं तो वो भावना में आकर के रुक जाए, स्थिर हो जाए, तो जाकर के उनको भी थोड़ा मौका अच्छा मिल जाए, नीचे न गिरे। हमको ये देखना है, मोहनीय कर्म के अंदर इस चिंता के विषय में अंदर नहीं उतरना है, चिंतन की धारा में रहना है। निमित्त तो सामने है ही, आप हमेशा ही इस पदार्थ का विवेक करते रहो। विवेक क्या करना है? चिंता के विषय कौन से है, चिंतन के विषय कौन से है, चिंता का पदार्थ क्या है, चिंतन का विषय क्या है। निमित्त तो आते रहते हैं, कई बार निमित्त में आते हैं, हमारे हाथ से भी नुकसान हो जाता है। कई बार नुकसान हमको अच्छा सिखा के जाता है, कई बार ठोकर लगती है वो हमको सिखा देती है। कई बार ऐसे निमित्त हमारी विचारधारा को बदल देते हैं। सोचिए, आप यकीन नहीं करोगे, उस समय भरत चक्रवर्ती जो चिंतन की धारा में चढ़ गए, अनित्य भावना से आगे बढ़ते बढ़ते जब वो ध्यान में चढ़े, और ध्यान में चढ़ने पर नित्य आत्मा तत्व क्या है वो उनके लिए दृष्टि खुल गई अंदर। ऐसी स्थिति में आप सोचिए कितना समय लगा होगा और कैसा ध्यान उनका हुआ, कितना ध्यान हुआ। उनको वहां पर गुणस्थान की श्रेणी चढ़ गए, 8वें गुणस्थान से अपूर्वकरण करके आगे बढ़ गए, और देखते देखते उनको मोहनीय कर्म सर्वथा क्षीण होकर के वितरागता प्रकट हो गई। फिर ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय कर्म का क्षय हुआ, अंतराय कर्म का क्षय हुआ, केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट होगा। 6 खंड की रिद्धि सिद्धि के मालिक भरत जी चक्रवर्ती जैसे को मात्र एक अपना विजन बदला है, चिंतन की धारा बदल करके जो उन्होंने उस समय भाव को स्थिर किया, भावना को घूंटा और ध्यान की धारा में चढ़ गए, केवल ज्ञान प्राप्त। ऐसे तो दृष्टांत हमारे शास्त्रों में सैकड़ों हैं, लेकिन अंदर से पहले पुरुषार्थ करके अब भाव को घूंटकर भावना की कक्षा में लेकर तो जाना ही पड़ेगा। ये बात तो निश्चित है। मुझे व्यापार करने जाना है, इसलिए उन्होंने अपने गाय भैंस पशु बस भगवान को प्रार्थना की, बहुत अच्छा बारिश हो, बहुत अच्छी बारिश हो, अच्छी खेती बाड़ी हो, और अच्छे गाय बैलों को मैं खिलाऊं पिलाऊं, अच्छा दूध बनाऊं और घी बनाऊं, और इतना घी भर के बेचने को निकला। वही व्यक्ति वापस आने पर यह सोचता है कि ओ हो अब इतना इस तरह से जो है ऐसे हो जाए, अब इस तरह से ऐसे हो जाए, तो क्यों उसके भाव बिगड़ते हैं? वही जाकर के बाहर गाँव जाए, अपने लिए घी बनाना है तब ऊंचे भाव रखता है, बाहर जाकर बेचना है तो नहीं अब बारिश ना हो, सूखा पड़ जाए और कोई गाय भैंस बच्चे ही नहीं समझे, दूध ही नहीं देवे तो मेरा माल बिके।
अपने माल को बेचने के स्वार्थ के पीछे भाव को इतने बिगाड़ दें, हम इतने बिगाड़ दें साहब। अब आप जानते हो कि मन तो एक माध्यम है, साधन है। जैसे विचार आएंगे वैसे वैचारिक कर्म बंद होता है। अगर शुभ विचार आएंगे तो शुभ कर्म निद्रा होगी, कर्म क्षय होगा। अशुभ कर्म आएंगे तो निरंतर बंद होगा, कर्म बंद होगा। इसलिए कई बार हमको भाव विशुद्धि करनी चाहिए। ये संवर धर्म है। भाव विशुद्धि इतनी बढ़ाइए, कैसे हम निद्रा कर सकें, कैसे संवर कर सकें, कैसे बंद कर्म को रोक सकें, ये हमको करना है। बहुत अच्छी तरह से आप जो है एक एक हम समझेंगे। समय थोड़ा लगेगा, ये भी बात सही है, लेकिन ये समझ करके अब प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है। प्रैक्टिकल जीवन के अंदर ये बड़ी हाई फिलोसॉफी नहीं सिखाइए, ये प्रैक्टिकल जीवन के लिए अब इन भावनाओं को घूटने की कोशिश करिए, लाने की कोशिश करिए, तब जा कर के बैठेगी बात, समझे। आज तो जरा समय ज़्यादा ही निकल गया, आज प्रश्नोत्तरी का अवकाश नहीं रहेगा। 2 मिनट में हम दूसरी क्लास चालू कर लेंगे। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सब्बसाहुणम, एषु पंच नमोकारो सर्वभावपणासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतम प्रभु, मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम्। चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम्, सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम्, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम्। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहन्ता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवले पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयति शासनम्।